कितनी सुंदर लग रही है तू यार। भगवान करे तुझे किसी की नजर ना लगे। अच्छा चल अब मेरा गिफ्ट खोल। हाँ हाँ बाबा खोल रही हूँ। तब से तूने मुझे बातों में लगा रखा है, गिफ्ट खोलने ही नहीं दे रही। आज शीतल की लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, उसकी शादी का दिन। वो अपने कॉलेज के प्यार अमन से आज सब घर वालों की मर्जी से शादी कर रही थी। शादी के जोड़े में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड अनु का गिफ्ट खोला तो उसे देखकर वो बहुत इमोशनल हो गई। इस सब की क्या जरूरत थी यार, कितनी महंगी आई होंगी ये। अरे तू भी ना, तेरे लिए कुछ भी महंगा नहीं है। चल अब जल्दी से इन्हें पहन ले। मैं चाहती हूँ तू अपनी शादी इन पायल को पहन कर ही करे। शीतल बड़ी खुश होकर वो पायल पहनती है। तभी शीतल की भाभी उसे बुलाने के लिए कमरे में आती है। अरे शीतल, बारात आ गई है और तुम दोनों अभी तक बातों में लगी हो। और ये तुम क्या पहन रही हो? भाभी, ये अनु मेरे लिए पायल लाई है तो वही पहन रही हूँ। अच्छा, लेकिन ये पायल कुछ अलग नहीं है? पायल के अंदर इतने सारे काले मोती और ये काला धागा इसके चारों तरफ क्यों लिपटा हुआ है? लगता है पैकिंग करते वक्त धागा बीच में आ गया होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, धागा ही तो है। चलो चलते हैं, दूल्हे जी को ज्यादा वेट नहीं करवाते। शीतल जल्दी से वो पायल पहन लेती है और उसकी भाभी और अनु उसे स्टेज पर ले जाती हैं। शादी की सारी रस्में पूरी होने के बाद शीतल की विदाई हो जाती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी सासू माँ आरती की थाली लिए खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नई बहू की आरती करने की कोशिश की, अचानक दिया बुझ गया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। बिना किसी हवा के दीपक अपने आप कैसे बुझ गया? अरे तुम भी ना माँ, छोटी छोटी बातों की कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हो। दीपक ही तो बुझाए, दोबारा जला लो। ऐसे माहौल में किसी को ज्यादा टेंशन ना हो, इसलिए अनीता ने दीपक दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक दीपक की लौ जली ही नहीं। अरे ये लौ तो जलने का नाम ही नहीं ले रही। कोई बात नहीं, हम बिना आरती के ही अंदर आ जाते हैं। नहीं बेटा, रुको। अनीता जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से दीपक जलाती है, लेकिन ठीक से आरती हो पाती उससे पहले ही वो लौ दोबारा बुझ जाती है। अनीता के दिल में अजीब सी चिंता घर करने लगी, लेकिन उसने आरती की थाली साइड रखी और शीतल की ओर देखा। बहू, दाएं पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ बेटा। शीतल बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसने चावल से भरा कलश गिराया। ये तुमने क्या किया बहू? मैंने कहा था ना, दाएं पैर से। एक तो पहले ही मन बेचैन है, ऊपर से एक और अपशगुन। माँ, तुम्हें पता है ना, ये सब बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कलश ही तो गिराना था, अब दाएं से गिराओ या बाएं से, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हम बहुत थक गए हैं। रस्में पूरी हो गई हों तो अब प्लीज अंदर आ जाएं। अमन शीतल को लेकर अंदर आ गया, लेकिन उसकी मां का मन बार बार घबराता रहा। एक साथ दो अपशगुन ने उसे भीतर तक बेचैन कर दिया। शीतल अपने कमरे में घूंघट ओढ़े बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद अमन कमरे में आया। अरे कम से कम अब तो अपने चेहरे से घूंघट हटा लो। शीतल ने अमन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अमन मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने शीतल के चेहरे से घूंघट उठाया। वहां कोई और था जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और मुंह से लगातार खून रिस रहा था। उसे देखकर अमन की चीख निकल गई और वो नीचे गिर पड़ा। तभी उसके कानों में दरवाजा खुलने की आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शीतल हाथ में दूध का गिलास लिए कमरे में आ रही थी। ये देखकर अमन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अरे आप इस तरह नीचे क्यों बैठे हो? क्या हो गया? तुम तो अभी अंदर थी ना, तुम बाहर से कैसे आई? क्या? मैं तो आपके लिए दूध लेने गई थी, मैं तो कमरे में आई ही नहीं। क्या? तो फिर वो कौन थी? अच्छा जी, तो मुझे डराने की कोशिश चल रही है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। अमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। वो हिम्मत करके उठा। शीतल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ में दूध का गिलास थमा दिया, लेकिन जैसे ही अमन दूध पीने लगा उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। दूध के अंदर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे और दूध का रंग खून की तरह लाल हो चुका था। क्या हुआ? आपने दूध का गिलास क्यों फेंक दिया? तुमने देखा नहीं, कितने सारे कीड़े रेंग रहे थे इस दूध के अंदर। क्या? कीड़े? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओके, आज का दिन बहुत हेक्टिक था, शायद इसी वजह से थक गए हैं आप। अब शांति से सो जाइए, कल आराम से बात करेंगे। ये बोलकर शीतल ने अमन की तरफ एक अजीब सी स्माइल दी। अमन अब उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट गया।
लेकिन नींद उसे कहीं से नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। तभी उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज पड़ी। उसने आंखें खोली तो शीतल कमरे में नहीं थी, लेकिन फुसफुसाहट अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसे लगा कि बाथरूम के नल से पानी बह रहा है। वो धीरे धीरे उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा बंद था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, नल चालू था और बाथरूम के कोने में शीतल अपनी पीठ करके बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो हंस हंस कर किसी से बात कर रही है। ये देखकर अमन बुरी तरह डर गया। शीतल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और किससे बात कर रही हो तुम? जैसे ही अमन का आवाज शीतल ने सुना, वो अजीब तरीके से रोने लगी। शीतल का रोना अचानक से बंद हो गया और उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा, वो एक मुर्दा लाश जैसा हो चुका था। उसकी आंखें धसी हुई, होठों से खून रिस रहा था और वो गुस्से से अमन को घूर रही थी। उसे देखकर अमन के पैर डर के मारे कांपने लगे। तभी शीतल अचानक बहुत गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी और उसने अमन की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। शीतल, छोड़ो मुझे। तेरी शीतल नहीं है, अब ये मेरी है। तू भूल कर भी अगर इसके पास आया तो जिंदा नहीं बचे। अब ये हमेशा के लिए सिर्फ मेरी है और इसे मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। शीतल के मुंह से ये बात सुनकर अमन की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल शीतल ने उसे किसी खिलौने की तरह दीवार की तरफ फेंक दिया। अमन के सर से खून बहने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब शीतल की आंख खुली तो उसने देखा अमन जमीन पर पड़ा है और उसके चारों तरफ खून फैला हुआ है। वो जोर से चिल्लाई तो घर के सब लोग कमरे के अंदर आ गए। देखो ना माँ, अमन को ये क्या हो गया है? ओह माय गॉड, भैया को तो बहुत ज्यादा चोट लग गई है। जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। वो लोग अमन को फौरन हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने उसे तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा अगर आपको इन्हें यहाँ लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इन्हें इतनी देर से क्यों लाया। इन्हें तो लगभग 3 घंटे पहले चोट लगी है। क्या 3 घंटे पहले? लेकिन तब तो ये सो रहे थे ना। और अगर इन्हें चोट लगी तो मुझे पता कैसे नहीं चला? मुझे तो लगता है ये सब तूने ही किया है। जब से तूने इस घर में कदम रखा है तभी से अपशगुन पर अपशगुन हो रहे हैं। अरे ये क्या बोल रही हो माँ? अब इसमें भाभी की क्या गलती है? भाभी आप प्लीज माँ की बातों को बुरा मत मानना। भैया को कुछ हो जाता है तो माँ बहुत परेशान हो जाती है। अनीता शीतल की तरफ घूरती रही। 3 दिन बाद अमन को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। वो अपने घर आया लेकिन अब शीतल के पास जाने से भी डर रहा था। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। कितने कमजोर लग रहे हो आप। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपको आखिर इतनी ज्यादा चोट लगी तो लगी कैसे, और अगर आपको चोट लगी तो मेरी आंख कैसे नहीं खुली? अमन की आवाज उसके गले में ही दब गई। वो इतना घबराया हुआ था कि कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। शीतल ने उसे खाना खिलाने के लिए एक निवाला आगे बढ़ाया तो अमन ने डरकर उसका हाथ झटक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो आप? और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अमन बहुत डरा हुआ शीतल की तरफ देख रहा था। शीतल ने फिर से थाली से एक निवाला तोड़ा और अमन की ओर बढ़ाया। इस बार अमन ने उसके हाथ से निवाला खा लिया, लेकिन तभी शीतल के पीछे एक भयानक परछाई उभरी। उस परछाई ने गुस्से से अमन की ओर देखा। अमन घबराकर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई और तभी शीतल के चेहरे पर वही भयानक हंसी छा गई। अमन बुरी तरह डर गया। वो घबराकर उठा और सीधा कमरे से बाहर भागने लगा। अमन, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह घबराकर कहाँ भाग रहा है? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। एक तो वो डरा हुआ है, ऊपर से ऐसी बातें कर रही हो। सचमुच आजकल की लड़कियों में अकल नाम की तो चीज ही नहीं होती। अनीता की इस बात को सुनकर शीतल का चेहरा अजीब सा बन गया। वो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचती है और वापस अपने कमरे में चली जाती। ये बुढ़िया बहुत बीच में आ रही है, लगता है इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। रात को सब लोग सो रहे थे। अमन डर के मारे आज अपने भाई राहुल के साथ ही लेटा था। तभी रात के करीब 1 बजे अनीता के कानों में कुछ खटपट की आवाज पड़ी। इतनी रात गए, ये कैसी अजीब सी आवाज आ रही है? अनीता बिस्तर से उठी और बाहर की तरफ बढ़ी। आवाज किचन से आ रही थी। जब वो किचन पहुंची तो देखा कि खिड़की खुली हुई थी और शीतल खिड़की से बाहर देख रही थी। वो हंसते हुए किसी से बातें कर रही थी। इतनी रात को ये खिड़की खोलकर किससे बात कर रही है? अनीता की आवाज कानों में पड़ते ही शीतल अचानक शांत हो गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा अब किसी मुर्दा इंसान जैसा लग रहा था, बिल्कुल सफेद और आंखें काली धसी हुई थी। अनीता ने यह रूप देखते ही जोर से चीख मार दी। ये तुझे क्या हो रहा है बहू? अनीता समझ चुकी थी कि उसकी बहू किसी ऊपरी साए की चपेट में है। उसने अपने हाथ में पहना रुद्राक्ष का ब्रेसलेट निकाला और हिम्मत करके शीतल की ओर बढ़ी। वो ऊंचे स्वर में मंत्र का जाप करने लगी।
तभी शीतल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चुप कर बुढ़िया, ये मंत्र जाप बंद कर। अगर तू चुप नहीं हुई तो हमेशा के लिए शांत कर दूंगा तुझे। ये सिर्फ मेरी है और इसे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। डर के मारे अनीता का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने मंत्र का जाप बंद नहीं किया। उसने रुद्राक्ष का ब्रेसलेट जबरदस्ती शीतल को पहनाने की कोशिश की। तभी अचानक खिड़की के बाहर से एक काली बिल्ली अंदर कूदी और उसने अनीता के हाथ पर झपट्टा मारा। अनीता के हाथ से रुद्राक्ष का ब्रेसलेट दूर जा गिरा और उसका ध्यान भी भंग हो गया। जैसे ही उसने एक पल के लिए मंत्र जाप रोका, शीतल उसके ऊपर हावी हो गई। लेकिन तभी अनीता ने फिर से हिम्मत जुटाई और जोर से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। शीतल दर्द और गुस्से से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीखों से राहुल और अमन की नींद टूट गई। दोनों भागते हुए रसोई में पहुंचे और जो नजारा उन्होंने देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। अमन समझ गया था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने देखा उसकी मां का रुद्राक्ष का ब्रेसलेट जमीन पर गिरा हुआ है। उसने तुरंत उसे उठाकर अपनी मां के हाथ में पहना दिया, लेकिन जैसे ही ब्रेसलेट अनीता के हाथ में गया, शीतल ने उसे जोर से झटक कर दूर फेंक दिया। तभी राहुल बिना समय गवाए घर के मंदिर की तरफ दौड़ा। उसने वहां से गंगा जल उठाया और शीतल पर छिड़क दिया। गंगा जल का स्पर्श पाते ही शीतल जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और फिर वो बेहोश हो गई। उन्होंने तुरंत उसे उठाकर कमरे में लेटा दिया। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो गया है ये भाभी को? मुझे तो पहले दिन से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। बहू को कुछ तो जरूर हुआ है। एक के बाद एक अपशगुन। हम इसका अंदेशा दे रहे थे। तू तो बहू को इतने सालों से जानता है, तो क्या आज तक तुझे इस बारे में कभी पता नहीं चला? जब तू सब जानता था कि उसके साथ ये सब चीजें होती हैं, तो तूने उससे शादी ही क्यों की? नहीं माँ, ये सब उसके साथ पहले से नहीं था। ये सब शादी की रात से शुरू हुआ है। जरूर उसी समय उसके साथ कुछ हुआ है। उस रात भी शीतल पर एक आत्मा हावी थी। उसी ने मेरा वो हाल किया था। लेकिन मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं बताया ताकि आप परेशान ना हो जाओ। मैं आज सुबह बाबा के पास भी गया था। उन्होंने मुझे कहा कि कल अमावस की रात मुझे शीतल को उनके पास लेकर जाना होगा। उससे पहले वो कुछ नहीं कर सकते। मैं उसे कल बाबा के पास ले जाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही ये सब हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों समय पर आ गए, वरना ना जाने वो आपके साथ क्या कर देती माँ। जब तक हमें बचाने वाला बैठा है तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटा। लेकिन अमन, अगर तेरे अनुसार ये सब शादी के बाद होना शुरू हुआ है, तो पक्का उसके फेरों के समय किसी ने उसके साथ कुछ किया है। और एक बार अगर शादी के समय किसी लड़की पर कोई आत्मा बांध दी जाए, तो फिर वो आत्मा कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। हमें शीतल के कमरे के बाहर कुछ सुरक्षा करनी होगी ताकि वो यहाँ से बाहर न जा सके। उन्होंने शीतल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके ऊपर मंदिर के सिंदूर से टीका कर दिया ताकि वो आत्मा कमरे के बाहर न निकल सके। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से अजीब सी आवाज आने लगी। एक लगातार ठक ठक की आवाज। सब लोग कमरे के बाहर हॉल में बैठे थे। थकान से उनकी आंख लग गई थी, लेकिन उसी आवाज से सबकी नींद टूट गई। ये कैसी अजीब सी आवाज है? मुझे तो लगता है ये आवाज भाभी के कमरे से आ रही है। लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है। हमें दरवाजा खोलकर देखना ही पड़ेगा। लेकिन भैया, अगर वो आत्मा हमारे ऊपर हावी हो गई तो? इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, कमरे के अंदर की ठक ठक की आवाज और भी तेज हो गई। अमन की नजर दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से हल्का हल्का खून बह रहा है। ओ शिट, दरवाजे के नीचे से खून बह रहा है। जल्दी से दरवाजा खोलो राहुल। राहुल ने जल्दी से दरवाजा खोला और जैसे ही वो लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। शीतल लगातार अपना सिर दीवार पर पटके जा रही थी और उसका पूरा चेहरा और कपड़े खून से सन चुके थे। ये तुम क्या कर रही हो शीतल? होश में आओ। तुम खुद को नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? अमन की बात सुनकर शीतल ने अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। खून उसकी ठुड्डी से टपकता हुआ फर्श पर गिर रहा था। उसने अमन को देखा और अचानक भयानक तरीके से हंस पड़ी। फिर अपनी हड्डियों को मरोड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। बचाओ! मुझे बचाओ अमन! बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे इस आत्मा से बचा लो। तुम चिंता मत करो शीतल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अमन उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, शीतल ने अचानक मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन अपने हाथों में जकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। कल इसकी जिंदगी की आखिरी रात है और तेरी भी। पहले ये मरेगी, फिर तू मरेगा
और अगर कोई इसे बचाने के बीच में आया तो वो भी मरेगा। ना तू मेरे बेटे को कुछ कर पाएगी और ना ही मेरी बहू को। तो जैसी दुष्ट आत्मा का अंत होना निश्चित है। तू जहाँ से आई है तुझे वहीं वापस जाना पड़ेगा। अनीता की बात सुनकर शीतल गुस्से में उसकी तरफ झपटी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, अनीता के हाथ में पहना रुद्राक्ष का ब्रेसलेट चमका और शीतल जोर से पीछे जा गिरी। उन्होंने तुरंत घर के मंदिर से माता रानी का सिंदूर लाकर शीतल के शरीर पर लगाया और शीतल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्होंने उसे बिस्तर पर रस्सियों से बांध दिया। अनीता ने उसके माथे का खून साफ किया और पट्टी बांध दी। फिर पूरे कमरे में लोबान का धुआं फैला दिया और चौखट पर कपूर जला दिया। कुछ देर बाद सुबह के 6 बज गए और हर जगह सूरज की रोशनी फैल गई। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। हम शीतल को बाबा के पास कैसे लेके जाएंगे? और आज आखिरी रात है। अगर आज हम शीतल को नहीं बचा पाए तो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह हिम्मत मत हार बेटा। जब भगवान ने तुझे बाबा से मिलवाया है तो वो तुझे इस समस्या का निवारण भी देंगे। किसी को कुछ नहीं होगा। पूरा दिन शीतल में कोई हलचल नहीं हुई। वो बिस्तर पे लेटी रही। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे और उसने पूरे दिन कुछ खाया तक नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अमन की आंखों में डर और गहराता गया। थोड़ी देर बाद सूरज डूबा और जैसे ही अंधेरा छाया, शीतल के चेहरे पे एक भयानक मुस्कान फैल गई। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। जी भर देखियो इसे, क्योंकि आज की रात गई तो ये अगले दिन का सूरज कभी नहीं देख पाएगी। ये इसकी आखिरी रात है। उसके बाद ये हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी और इसे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और सब लोग पहले से तैयार थे। उसी समय राहुल ने घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुरू किया और अनीता ने पूरे घर में लोबान का धुआं फैला दिया। धुएं और गंगा जल की गंध से वो आत्मा और आक्रामक हो गई। शीतल का शरीर बेकाबू होने लगा और उसने पास की टेबल से चाकू उठा लिया। वो अपने ही शरीर पर वार करने लगी। अमन ने पीछे से दौड़कर उसके हाथ पर जोर से धक्का मारा। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसी क्षण शीतल का ध्यान भटका और उसी समय अमन ने उसके गले में रुद्राक्ष में पिरोया हुआ धागा डाल दिया। रुद्राक्ष का स्पर्श पाते ही शीतल दर्द से तड़पने लगी। उसका शरीर झटके खाने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगी। निकालो इसे, वरना सबको चीर के रख दूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। सबने पूरी ताकत लगाकर उसे घसीटा और गाड़ी में बैठा दिया। राहुल ने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और अंदर से लॉक कर दिया ताकि वो चलती गाड़ी से बाहर न कूद सके। शीतल गाड़ी में जोर जोर से चीख रही थी। अमन और अनीता ने उसे कसकर पकड़े रखा। तुम्हें लगता है ना कि तुम इसे बचा लोगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले मैं तुम्हें सब काम दिखा दूंगी। खबरदार, अगर तूने एक और शब्द भी बोला तो कुछ नहीं होगा मेरी बहू को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमन और अनीता मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उस जाप की गूंज सुनकर शीतल के कानों से खून बहने लगा और वो और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मानो सबके कानों के पर्दे फट जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने जाप जारी रखा। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वे गांव के पुराने मंदिर पहुंचे। बाबा मंदिर के बाहर यज्ञ कुंड के सामने बैठे थे। उन्होंने शीतल को गाड़ी से बाहर निकाला और घसीटते हुए बाबा के पास लाए। शीतल गुस्से में बाबा को घूर रही थी। तुझे लगता है तू इसे मुझसे बचा लेगा, लेकिन तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसे बचाने का सपना छोड़ दे पंडित, वरना इसके साथ साथ आज रात तू भी मारा जाएगा। बाबा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने कमंडल से जल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए उस पर छिड़क दिया। जल के छींटे पड़ते ही शीतल का शरीर जलने लगा। उसके भीतर बैठी आत्मा दर्द से तड़पने लगी। तू एक मैली आत्मा है। तू इंसान को कमा सकती है, लेकिन ईश्वर की शक्ति के सामने तुझे झुकना ही पड़ेगा। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकती। आज रात तुझे इस लड़की का शरीर छोड़ना ही होगा। नहीं, कभी नहीं। अगर मैं इसका शरीर छोड़ूंगा तो इसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाऊंगा। बाबा ने फिर से अपने कमंडल से जल उठाया और उसे अभिमंत्रित करके शीतल पर छिड़का। फिर उन्होंने यज्ञ कुंड के पास रखी छड़ी उठाई, उसे आग में तपाया और तपती हुई छड़ी शीतल की ओर बढ़ा दी। आप बैठ इधर, वरना आज तेरी आत्मा को मैं ऐसी पीड़ा दूंगा कि तू तड़प उठेगा। मैं किसी से नहीं डरता, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी ये बात सुनकर बाबा ने जमीन में छड़ी दे मारी। उसी क्षण शीतल का शरीर दर्द से तड़प उठा और वो आत्मा जोर जोर से बिलखने लगी। बाबा लगातार छड़ी को जमीन पर मारते रहे। हर चोट के साथ उस दुष्ट आत्मा की पीड़ा और बढ़ती गई और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। बाबा ने अमन और राहुल की तरफ इशारा किया। दोनों ने मिलकर शीतल को पकड़कर यज्ञ कुंड के पास बैठा दिया। उसी समय बाबा ने पास रखी थाली से भभूति उठाई और उसके माथे पर लगा दी।
बभूति का स्पर्श पाते ही शीतल फिर से भयानक चीखों में चिल्लाने लगी। बहुत पीड़ा हो रही है ना तुझे, मैं जानता हूँ। अगर चाहता है कि ये पीड़ा और ना बढ़े तो बता कौन है तू और क्यों इस लड़की को परेशान कर रहा है। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। मैं इसे बर्बाद करने आया हूँ। अगर मैंने तुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ तो तू इसे बचा लेगा। तुझे मुझे जितना कष्ट देना है तू दे दे, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लगता है तू सीधी तरह से नहीं मानेगा। अब मैं तुझे दिखाता हूँ। बाबा ने जोरदार आवाज में मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। वे यज्ञ कुंड में सामग्री डालते जा रहे थे। हर बार जब सामग्री जलती आत्मा की चीख और तेज हो जाती। तभी बाबा ने पास रखा एक नींबू उठाया और उसमें 5 लौंग गाड़ दी। जैसे ही लौंग नींबू में गड़े, आत्मा शीतल के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके माथे की भभूति और गले में बधा रुद्राक्ष उसे रोक रहे थे। भगवान भी चाहते थे कि ये आत्मा अब शीतल के शरीर से यूं ही न निकले, क्योंकि अगर एक बार बाहर आ गई तो वो शीतल की आत्मा को भी उसके साथ ले जाता और उसे काबू करना असंभव हो जाता। आज की रात ही अंतिम थी, जब या तो शीतल का अंत होना था या उस दुष्ट आत्मा का। बाबा ने उस लौंग भरे नींबू को अपनी हथेली में जोर से मसल दिया। उसी पल शीतल के शरीर ने जोर की उल्टियां करना शुरू कर दिया। खून की उल्टियों में राई, लौंग और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बाहर आने लगे। नहीं, नहीं, तू ये नहीं कर सकता पंडित। बाबा ने तुरंत पास रखा जल से भरा कलश उठाया। उन्होंने यज्ञ कुंड से एक जलती हुई लकड़ी निकाली और उसकी राख उस जल में मिला दी। ये जल अब पवित्र हो चुका है, इसे तुरंत पिलाओ। ये दुष्ट आत्मा इसे कभी स्वेच्छा से पीने नहीं देगी, लेकिन इसे जबरदस्ती पिलाना ही होगा। शीतल बुरी तरह तड़प उठी। उसने कलश को छिटकने की कोशिश की, लेकिन बाबा ने उसे कसकर संभाल लिया। अमन और राहुल ने पीछे से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आत्मा पहले से ही कमजोर पड़ चुकी थी। तभी अनीता ने दृढ़ निश्चय के साथ जबरदस्ती उसके होंठों पर कलश लगाया और पानी पिलाना शुरू कर दिया। आधा पानी उसने बाहर उगल दिया, लेकिन कुछ बूंदें उसके गले से अंदर चली गईं। उसी समय बाबा ने शीतल के शरीर पर भी अभिमंत्रित जल छिड़क दिया। तभी अचानक शीतल का शरीर एक झटके से पीछे उछला और उसके भीतर से वो आत्मा धुएं की तरह बाहर निकलने लगी। देखते ही देखते उसका शरीर हल्का हो गया और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब ये सुरक्षित है। अब वो आत्मा कभी इसके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। लेकिन बाबा, आखिर वो आत्मा मेरी बहू पर हावी हुई कैसे? कोई भटकती आत्मा ऐसे ही किसी को पकड़ तो नहीं लेती? सही कहा तुमने। ये आत्मा खुद ब खुद इसके पास नहीं आई थी। इसे तुम्हारी बहू की शादी की रात इसके साथ बांध दिया गया था, तभी से ये इसके साथ बनी हुई थी। अगर तुम लोग आज रात यहाँ नहीं आते तो ये आत्मा इसे अपने साथ ले जाती। क्या? लेकिन वो कौन है जिसने जानबूझकर शीतल के साथ ऐसा किया? मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन वो जो कोई भी है, खुद ब खुद तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि शीतल का शरीर छोड़ने के बाद वो अब उसी के पास वापस जाएगी जिसने उसे शीतल के साथ बांधा था। अब वो आत्मा आज रात उसकी जान लेकर जाएगी। बाबा ने शीतल और पूरे परिवार को रक्षा सूत्र बांध दिया और वो लोग शीतल को लेकर वापस घर आ गए। वो लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि किसने शीतल के साथ ऐसा किया कि तभी सुबह सुबह शीतल के भाई का फोन आया। तुम्हारी भाभी नहीं रही शीतल। कल रात को अचानक न जाने उसे क्या हुआ। और ये बात सुनकर शीतल के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि वो उसकी भाभी ही थी जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। वो पहले तो कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक उसे सब कुछ समझ आने लगा। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे परेशान करना बंद करो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शीतल। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर तुम मेरी भाभी के भाई ना होते तो अब तक मैं भैया को तुम्हारे बारे में सब बता चुकी होती। बस मैं तुम्हारे उनके साथ रिश्ते खराब नहीं करवाना चाहती, इसलिए चुप हूँ। और मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। लेकिन अगर आज के बाद तुमने मुझे परेशान किया तो मैं भी रिश्तों की शन भूल जाऊंगी। शीतल की भाभी का छोटा भाई अमित हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था, लेकिन शीतल उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो कॉलेज टाइम से ही अमन से प्यार करती थी और जब अमन से उसकी शादी तय हुई तो अमित ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बहुत नशा करता था और सन की किस्म का लड़का था। अपनी जान देने से पहले उसने अपनी बहन के नाम एक नोट लिखा। वो नोट जब शीतल की भाभी मेनका को मिला तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसका मतलब मेरे भाई ने उस शीतल की वजह से अपनी जान दी। क्या कमी थी मेरे भाई में जो उसे ठुकरा कर उसने किसी और से शादी की? तेरी वजह से मेरा भाई मारा गया शीतल। तुझे भी मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। जिस तरह मेरा भाई तड़प तड़प कर मरा, वैसे ही अब तू भी मरेगी। मेनका अब शीतल को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मान रही थी। वो एक तांत्रिक के पास गई। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई मुक्त हो। मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी वाली रात मैं अपनी भाई की आत्मा को उसके साथ बांध दूं और वो खुद उससे अपना बदला ले। मेनका ने अपने भाई की आत्मा को बंधवा लिया
और जिस रात शीतल की शादी थी, उसने शीतल के लहंगे की चुन्नी पर खून के टीके लगा दिए और उसके साथ अपने भाई की अस्थियों का छिड़काव कर दिया। जब शीतल ने अपने शादी के फेरे लिए, तब वही आत्मा उसके साथ बंध गई। लेकिन जब बाबा ने उसे शीतल के शरीर से निकाला, तो वो मेनका के पास जा पहुंची, क्योंकि जब एक आत्मा को किसी के ऊपर छोड़ा जाता है और वो उसे ना मार पाए, तो वो उसी के पास वापस जाती है जिसने ऐसा करवाया हो। बाबा ने तो शीतल को बचा लिया, लेकिन अपने बदले की भावना में उसकी भाभी को अपनी ही जान गंवानी पड़ी।